हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज सीरीज में। आज हम इसी सीरीज का अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आप सबने ये क्वेश्चन कल देखा था और इसको सॉल्व करने की कोशिश भी की थी। अब हम इस क्वेश्चन को मिलकर सॉल्व करते हैं, फिर आप देखिएगा कि जो आपने सॉल्व किया था वो सही था या नहीं था। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अ स्मूथ बिलियर्ड बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर बिलियर्ड टेबल। मतलब हमें ये सर्कुलर बिलियर्ड टेबल दिया है और इस पर एक पॉइंट है ए, और इस पॉइंट ए से हमने एक बिलियर्ड बॉल को प्रोजेक्ट किया है इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल फाई विद द रेडियस टू ए। मतलब ए पॉइंट से जो रेडियस जाएगा, मान लिया ये ओ है और ओ ए इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्या हुआ, यहाँ से अगर हमने किसी डायरेक्शन में बॉल को प्रोजेक्ट किया है v वेलोसिटी के साथ, तो ये जो एंगल बन रहा है प्रोजेक्शन वेलोसिटी का ओ ए के साथ, वो हमें दिया है फाई। द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई। मतलब अब ये जो बॉल है इसको हमने ए से प्रोजेक्ट किया है और ये जो सर्कुलर टेबल है उसकी एज पर जहाँ टकराएगा वहाँ पर जो इसका इम्पैक्ट है उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मुझे दिया है ई। और क्या बोला है, द बॉल मेक्स क्यू इम्पैक्ट्स विद द वॉल बिफोर रिटर्निंग टू ए। मतलब ये जो बॉल है जिसको मैंने ए से प्रोजेक्ट किया है, ये एज पर अलग अलग पॉइंट्स पर टकराएगा और टकरा कर वापस ये ए पर ही आ जाएगा। ये मुझे क्वेश्चन में दिया है कि बॉल रिटर्न्स टू ए ऑलवेज क्यू इम्पैक्ट्स करने के बाद। और मुझे पता करना है कि अगर Q इज इक्वल्स टू 1 है तो फाई का रिलेशन क्या है, Q इज इक्वल्स टू 2 है तो फाई का रिलेशन क्या है, Q इज इक्वल्स टू 3 है तो फाई का रिलेशन क्या है। बेसिकली फाई जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के साथ कैसे रिलेटेड है, नंबर ऑफ कोलिजन्स अगर हम फिक्स कर देते हैं तो ये हमें पता करना है। तो जो पहला ऑप्शन मुझे दिया है सबसे पहले उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में मुझे दिया है इफ़ Q इज इक्वल्स टू 1। तो मुझे एक बात बताएं, जब Q इज इक्वल्स टू 1 होगा, मतलब जब A से हमने इसको प्रोजेक्ट किया तो ये सिर्फ एक बार सर्कुलर टेबल की एज से टकराएगा। तो ऐसा कब हो सकता है, जब हम इसको सीधा फेंकेंगे। सीधा फेंकेंगे मतलब हमने इसको A से प्रोजेक्ट किया और ये सेंटर से जाता हुआ सामने टकराता है, मान लिया किसी पॉइंट B पर, और वापस आ जाता है। सिर्फ इसी सिचुएशन में ये सिर्फ एक बार टक्कर करेगा। तो हमें कैसा दिखेगा, हमें दिखेगा ये पॉइंट A है, मान लीजिए यहाँ से हमने बॉल को प्रोजेक्ट किया, ये सेंटर से होता हुआ जाता है और B पर टकराएगा और वापस ए पर ही आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर Q इज इक्वल्स टू 1 फाई शुड बी 0, राइट। यहाँ पर फाई कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, रेडियस के साथ एंगल इज 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, अगर दो इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उस सिचुएशन में क्या होगा, हम उसको एनालाइज करेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मान लिया कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर टेबल है, और हमने इस पॉइंट ए से अपनी बॉल को प्रोजेक्ट किया है। तो क्या होगा, ये बॉल यहाँ से गया और मान लीजिए ये हमारा रेडियस है r और ये है सेंटर, और बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया है इस पॉइंट की तरफ, और मान लिया ये पॉइंट है b और बॉल का वेलोसिटी है v। तो बॉल क्या होगा, दो बार इम्पैक्ट करेगा एज के साथ, सर्कुलर टेबल की एज के साथ। तो ये a से b पर बॉल गया और b से इम्पैक्ट करके ये c की तरफ आया, राइट। मान लिया v1 वेलोसिटी से, अब ये c पर इम्पैक्ट करके, अब ये दो बार इम्पैक्ट कर चुका है एच के साथ, तो अब ये क्या होगा, c से इम्पैक्ट करके जाएगा a के पास, मान लिया v2 वेलोसिटी के साथ। तो ये दो बार इम्पैक्ट जब कर रहा है तो हमें मिल रहा है एक ट्राइंगल। ये तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारा शेप बन रहा है दैट इज ट्राइंगल। अगर ये जो एंगल हमें दिया है, ये तो मुझे क्वेश्चन में ही दिया है फाई, राइट। तो अगर हम O को B से मिलाते हैं तो ये जो एंगल बनेगा ABO, दिस विल बी फाई एज वेल। ये भी फाई ही बनेगा क्योंकि जो OA है दैट इज इक्वल्स टू OB, तो ये फाई है तो ये भी फाई होगा। सिमिलरली मान लीजिए कि OBC, ये जो एंगल है ये फाई 1 है, तो ये एंगल जो O और C को मिलाएंगे हम, तो ये जो एंगल बनेगा OCB दैट विल बी फाई एज वेल, फाई 1 एज वेल, राइट। तो ये हमारा फाई 1 एंगल है, ये हमारा फाई एंगल है। हम क्या देख सकते हैं कि ये जो v वेलोसिटी से हमारी बॉल आ रही है, तो इम्पैक्ट से पहले इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो ऑफ कोर्स इम्पैक्ट के बाद चेंज हो जाएगा, और क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है तो हमारा जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। तो हमने अभी तक क्या पता चल गया है कि जब दो इम्पैक्ट्स होंगे तो हमें कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा।
अब ये जो v है इसका डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, इम्पैक्ट के पहले जब बॉल ए से बी की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट्स देख सकते हैं, एक क्या होगा अलोंग द एज, ठीक है, जो सर्कुलर टेबल है उसकी बाउंड्री के अलोंग टेंजेंशियली अगर मैं कोई कंपोनेंट देखूंगी सो दैट विल बी दिस साइड, और ये मेरा हो जाएगा नॉर्मल टू द बाउंड्री, राइट। अब ये अगर मेरा एंगल फाई है, मेरा ओ बी ए एंगल अगर फाई है तो क्या ये एंगल भी मेरा फाई हो जाएगा, राइट, ये मेरा एंगल फाई हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे v cos फाई, राइट। और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दिस कंपोनेंट विल बी v sin फाई। तो हमने जो वेलोसिटी v है उसके दोनों कंपोनेंट्स देखे हैं, वन इज v cos फाई, अनदर इज v sin फाई। सिमिलरली जब बॉल B से C की तरफ आ रही है तो उसकी वेलोसिटी है v1। अब इस v1 के भी अगर हम दो कंपोनेंट्स करते हैं इन द सेम वे, नॉर्मल टू द बाउंड्री एंड टेंजेंशियली टू द बाउंड्री, तो यहाँ मुझे कितना मिलेगा, दिस कंपोनेंट विल बी v1 cos phi, sorry, so this will be v1 cos phi, right, and other one will be v1 sin phi, so this will be v1 cos phi 1 and this will be v1 sin phi 1, राइट। तो अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो v1 cos phi है वो होगा e टाइम्स v cos phi, क्योंकि जैसे ही उसने इम्पैक्ट करा और वो रिफ्लेक्ट होकर c की तरफ आ रहा है और मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है e, तो मुझे क्या पता चल गया है कि v1 cos phi 1 इज इक्वल्स टू e टाइम्स v cos phi, राइट। और ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं ये तो सेम होंगे दोनों के लिए, सो दिस v1 sin phi 1, sorry this is phi 1, so v1 sin phi 1 is equals to v sin phi, right। यहाँ से अब अगर हम tan phi 1 लिखना चाहते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, tan phi 1 will be tan phi divided by e, right, this is the equation number 1। मतलब मुझे phi 1 और phi में रिलेशन मिल गया है जब हमने मोशन को एनालाइज किया b पर इम्पैक्ट के पहले और b पर इम्पैक्ट के बाद। सिमिलरली अगर हम c पर इम्पैक्ट के पहले और c पर इम्पैक्ट के बाद के मोशन को एनालाइज करेंगे तो हमें phi 2 और phi 1 में रिलेशन मिल जाएगा, तो उसको हम सिमिट्री से लिख सकते हैं, वो हमें सेम ही मिलेगा। तो ये मिलेगा tan phi 2 विल बी इक्वल्स टू tan phi 1 डिवाइडेड बाई e, और tan phi 1 का वैल्यू तो हमारे पास है, तो tan phi 1 इज tan phi by e, तो tan phi 2 इज इक्वल्स टू tan phi by e स्क्वायर, राइट। और हमें कौन सा रिलेशन मिल सकता है, और हमें क्या दिख रहा है कि ये जो phi है, phi 1 है, phi 2 है, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमें देगा पाई बाई 2। कैसे, ये ट्राइंगल है तो दिस phi प्लस phi प्लस phi 1 प्लस phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 2 इज पाई, राइट। सो phi प्लस phi 1 प्लस phi 2 विल बी पाई बाई 2, राइट, वी नो दिस। अब हमें क्योंकि जो रिलेशन निकालना है वो tan phi में निकालना है, तो इस एक्सप्रेशन का हम tan ले लेंगे। अगर मान लीजिए मैंने निकाला tan phi 1 प्लस tan phi 2, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा tan pi बाई 2 माइनस phi, राइट। और tan pi बाई 2 माइनस phi कितना होता है, cot phi, राइट। और cot phi को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan phi, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan phi, राइट। अब इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा tan phi 1 प्लस tan phi 2, tan phi 1 प्लस tan phi 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan phi 1 tan phi 2, राइट, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan phi, राइट। अब ये जो tan phi 1 है इसको हम लिख सकते हैं tan phi by e, और tan phi 2 को हम लिख सकते हैं tan phi by e स्क्वायर, और फिर देखते हैं कि हमें क्या एक्सप्रेशन मिलता है, राइट। सो हम लिखेंगे इसको tan phi, अब tan phi को हम कॉमन ले सकते हैं और इस tan phi को भी अगर हम LHS में भेजेंगे तो हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर phi, और यहाँ से हमें मिलेगा 1 by e प्लस 1 by e स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर phi डिवाइडेड बाय e क्यूब, राइट। तो यहाँ से हम tan phi को कॉमन ले सकते हैं, tan स्क्वायर phi को, सॉरी, सो दिस tan स्क्वायर phi विल बी 1 by e
प्लस 1/e² प्लस 1/e³, राइट, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, यहाँ से हमें रिलेशन मिल रहा है 10² इज इक्वल्स टू e³ डिवाइडेड बाय 1 प्लस e प्लस e², राइट। तो ये रिलेशन हमें मिल रहा है जब बॉल 2 बार इम्पैक्ट करती है बिलियर्ड जो टेबल है हमारी उसकी एज से। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें q इज इक्वल्स टू 2 के लिए ऑप्शन नंबर बी में भी एक रिलेशन दिया था और ऑप्शन नंबर सी में भी एक रिलेशन दिया था। तो ये जो हमें मिल रहा है दिस इज ऑप्शन नंबर बी। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट, राइट, एंड ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। अब हम क्या करेंगे, हम सेम एनालिसिस करेंगे जब तीन बार इम्पैक्ट होगा बॉल का जो हमारी टेबल है उसकी एज के साथ। अब जब हमने 2 बार इम्पैक्ट देखा तो ट्रायंगल बन रहा है, जब 3 बार इम्पैक्ट होगा तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। और वो कैसा दिखेगा उसको हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने बॉल को ए से प्रोजेक्ट किया और जो बॉल है वो बी पर टकरा रहा है, फिर बी से सी पर आ रहा है, सी से डी पर आ रहा है और डी से ए पर जा रहा है। रिटर्न उसको ए पर ही करना है और ये वेलोसिटी v है, ये v1 है और c से d के टाइम ये v2 है और d से a पर जब बॉल जा रही है तो ये वेलोसिटी v3 है। पहले की ही तरह हमने एंगल्स मार्क किए हैं, ये हम कर सकते हैं। अब जो रिलेशंस हमने पिछली बार निकाला था पॉइंट बी पर एनालिसिस करके, सेम एनालिसिस से हम यहाँ पर सेम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमें पहले वाला ही रिलेशन मिलेगा, दैट वॉज tan phi1 इज इक्वल्स टू tan phi बाई e, राइट। एंड सिमिलरली हमें सी पॉइंट पर एनालिसिस करने पर मिलेगा tan phi2 इज इक्वल्स टू tan phi1 बाई e, और tan phi1 की वैल्यू अब की बार हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो वो कितनी आ जाएगी, tan phi बाई e, और e ऑलरेडी यहाँ पर है सो दैट विल बी e²। यहाँ हमें मिलेगा tan phi3 एंड दैट इज इक्वल्स टू tan phi डिवाइडेड बाई e³, राइट। ये तो हमारे हो गए phi1, phi2, phi3 का phi के साथ रिलेशन। अब हम और क्या देख सकते हैं कि phi प्लस phi प्लस phi1 प्लस phi1 प्लस phi2 प्लस phi2 प्लस phi3 प्लस phi3 इज 2π, राइट। उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस phi प्लस phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 इज इक्वल्स टू π, राइट। अब यहाँ से अगर हम लिखेंगे tan phi प्लस phi1 तो हमें मिलेगा tan pi माइनस phi1 प्लस phi3 और tan pi माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, माइनस tan phi2 प्लस phi3, राइट। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा tan phi प्लस tan phi1 एंड tan phi1 इज tan phi बाई e, सो दिस इज tan phi बाई e डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर phi बाई e, राइट। और यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा माइनस tan phi2 इज tan phi बाई e² प्लस tan phi बाई e³, राइट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर phi डिवाइडेड बाय e⁵, राइट। अब जब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम tan phi कॉमन लेंगे और यहाँ से tan phi डिवाइडेड बाई e² कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 बाई e कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा, इस एक्सप्रेशन को हम LHS में ले आते हैं तो हमें मिल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर phi बाई e⁵, राइट, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर phi बाई e, और यहाँ से हमें मिलेगा 1 बाई e², राइट। तो जब इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा है tan स्क्वायर phi इज इक्वल्स टू e⁵, ठीक है। तो हमें जब 3 इम्पैक्ट हो रहे हैं उसके लिए tan स्क्वायर phi की वैल्यू मिल रही है e⁵, जबकि ऑप्शन नंबर 4 में हमें ये नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज रॉन्ग एज वेल। तो हमारे सही ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद आप लोग को अगला क्वेश्चन मिलने वाला है जो कि आपका है आज का होमवर्क। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और इसका सोल्यूशन आपके साथ कल डिस्कस होगा।